जय श्री राम। श्री राम सेवा आश्रम की ओर से आप सभी भक्तजनों का बहुत आभार। आज की कथा में हम लोग बात करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को गुरु वशिष्ठ ने कैसे अयोध्या से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, दोनों भाइयों को, यज्ञ, मानव कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए वो दोनों भाइयों को अपने साथ में लेके गए। तो श्री रामचरितमानस में वर्णित हैं कि एक दिन पूरे राजसभा में राजा दशरथ के यहाँ वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जी आकर के उनसे मिले और विनती किए, प्रार्थना किए कि हे राजन, आपके जो पुत्र हैं श्री रामचंद्र जी और भ्राता लक्ष्मण, ये दोनों इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक में धर्म की स्थापना के लिए, मानव कल्याण के लिए, जीव जंतु की कल्याण के लिए इस धरती पर अवतार लिए हैं। उनका आज समय आ गया है लोगों का जन कल्याण करने के लिए, इस धरती को पाप से मुक्त करने के लिए। तो हे राजन, कृपया करके आप अपने दोनों पुत्र को हमारे साथ भेजें, जिससे इस पृथ्वी पर इतना ही अत्याचार बढ़ गया है, राक्षसों का, दानवों का, दुष्टों का, कि कहीं भी यज्ञ होने नहीं दे रहा है, कहीं भी पूजा पाठ होने नहीं दे रहा है, कहीं पर भी शांति की स्थापना नहीं हो रही है। यह बात कर सुनकर सबसे पहले राजा बहुत दुखी हुए और गुरु विश्वामित्र की बात और गुरु वशिष्ठ की बात को सुनकर राजा दशरथ ने अपने दोनों ही पुत्रों को गुरु वशिष्ठ जी के अधीन देते हैं, हाथ में देते हैं। दोहा में वर्णन है, सौंपे भूपरि सही सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदशीष। जब श्री रामचंद्र जी और भ्राता लक्ष्मण को राजा दशरथ ने अपने पास बुलाकर बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से सारी शिक्षा को देकर के उन्हें बताया, हे पुत्र, तुम इस जगत का कल्याण करने के लिए आए हो, इस संसार की रक्षा करने के लिए आए हो, धर्म की रक्षा करने के लिए आए हो, ऋषि मुनियों को रक्षा करने के लिए आए हो। तो तुम गुरु वशिष्ठ जी के साथ जाओ और इनके यज्ञ को सफल करो। तब श्री रामचंद्र जी भ्राता लक्ष्मण सहित अपने पिता की आज्ञा लेते हैं और अपनी मां का आशीर्वाद लेकर के दोनों भाई गुरु वशिष्ठ जी के साथ चलते हैं। अब रास्ते में चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जान देहि निज पद दीन्हा। जैसे ही श्याम गोर सुंदर देह
दोनों भाई विश्वामित्र के साथ चलते हैं। उसी बीच में राक्षसी ताड़का उन पर आक्रमण कर देते हैं, उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ताड़का को समझ में आ गया कि ये दोनों भाई ऐसे वीर पुरुष हैं कि ऋषि मुनियों का यज्ञ कराने के लिए साथ में जा रहे हैं। तब दोनों भाइयों ने अपना तरकस से बाण निकाला और श्री रामचंद्र जी ने इस बाण से ताड़का का वध कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब ऋषि निज नाथ ही जिन्हा, विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्हा। जात लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि निज नाथ ही जहाँ चिन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्ही। जाते तागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। यह देखकर विश्वामित्र ने समझ गया कि संसार का कल्याण करने के लिए जो मानव रूप में अवतारित हुए हैं प्रभु श्री राम, ये वही हैं। इनका बल और इनकी पराक्रम देखकर समझ गए कि इस जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए, यज्ञ को सफल करने के लिए और ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए यही वीर पुरुष हैं जिन्होंने मानव के रूप में अवतार लिए हैं। और इसके बाद प्रातः काल कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। जब ताड़का को मारने के बाद ऋषि मुनियों ने देखा और कहा कि यही जगत के कल्याण करने वाले हैं, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही नॉर्मल भाव से, साधारण बात से, सभ्यता से बोले, हे ऋषि मुनि, आप जिस कार्य के लिए हमें यहां बुलाए हैं, मैं यहां धनुष बाण लेकर के आपकी रक्षा करने के लिए मैं खड़ा हूं। आप अपना यज्ञ के लिए तैयारी कीजिए, आप अपनी यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि बहुत ही निडर होकर और यज्ञ के लिए तैयारी करने लगे। गुरु वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और यज्ञ की तैयारी करने लगे। और इधर राक्षस और दैत्य दानव बहुत ही चिंतित होने लगे और यज्ञ को विफल करने के लिए मारीच और उनके सहयोगी जितने भी राक्षस थे वह यज्ञ मंडप में आक्रमण करने लगे। दोहा में वर्णित हैं, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरबान राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह सुनकर मारीच नाम का राक्षस उस यज्ञ मंडप में ऋषि मुनि के आश्रम में आकर के यज्ञ को भंग करने लगे। प्रभु श्री राम ने ऐसा बाण मारा और एक ही बाण में उसे 100 जोजन विस्तार समुद्र के पार उन्हें मार गिराया। तब
पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। जैसे ही मारीच को प्रभु श्री राम ने मारकर गिराया, वैसे ही उनके भ्राता, उनके छोटे भाई सुबाहु ने फिर से मुनि के आश्रम में जहां यज्ञ हो रहा था वहां पर उसने आक्रमण कर दिया। तब प्रभु श्री राम जो यज्ञ की रक्षा करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी का वचनबद्ध हुए थे, उन्हें सुबाहु को भी मारकर गिराया और यज्ञ को सफल कर दिए। तब सारे ऋषि मुनि, तो आज के इस वीडियो में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मारीच और सुबाहु को मार गिराया, ताड़का राक्षसी को मारा और गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ को सफल कर धर्म की स्थापना की। और यहीं से प्रभु श्री राम ने साधारण मानव से हट करके भगवान ने अपने जो कर्म के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे, तो उसकी कार्य को इन्होंने प्रारंभ किया। अगले वीडियो में हम आएंगे, गौतम नायरी अहिल्या के बारे में कथा का चर्चा करेंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगला मार्गदर्शन दें कि किस तरह से वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और बेहतर पहुंचे। जय श्री राम।